गाजियाबाद बना थूक जिहाद का अड्डा। जिहादी मानसिकता बढ़ता थूक जिहाद। आस्था से खिलवाड़ कब तक करे बर्दाश्त। गौर से इन तस्वीरों को देखिए। थूक जिहाद का ये कोई नया चैप्टर सामने आया है। देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। आप कहेंगे कि इन तस्वीरों में ऐसा क्या है, तो जरा थम जाइए। अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपको नजरों में आपको यकीन नहीं होगा। तस्वीरों में दिख रहा है शख्स कोई सिर्फ रोटियां ही नहीं बना रहा है, बल्कि उन रोटियों में थूक भी फेंक रहा है। गौर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। गाजियाबाद में एक जागरण कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। शायद इन तस्वीरों को देखकर आपको घिन आ जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें इस मुस्लिम शख्स की मानसिकता को बयां कर रही है। ये शख्स एक नहीं दो नहीं, हर रोटी पर इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है और आसपास के लोगों को इसके करतूत की जरा सी भी भनक नहीं लगती है। शायद इससे पहले शादी ढाबों होटल में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने धार्मिक जगह को भी नहीं छोड़ा। दरअसल ये घटना गाजियाबाद टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भोगपुरा गगन विहार की बताई जा रही है, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था, जहां शावेज नाम का ये मुस्लिम शख्स इस तरह की घिनौनी हरकत करता हुआ पकड़ा गया। जागरण में ही पहुंचे किसी शख्स ने ऊपर से कहीं इस शख्स की सारी करतूतों को पहले रिकॉर्ड किया, फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, हरकत में आई पुलिस आरोपी शावीज को तुरंत गिरफ्तार करने पहुंचती है। देखिए तस्वीरों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जहां आगे आरोपी को योगी की पुलिस दबोच रही है, तो वहीं पीछे पीछे लोगों की भीड़ भी चलती हुई नजर आ रही है, जहां भीड़ में शामिल लोग लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा है। वहीं गाजियाबाद प्रशासन ने भी सख्ती दिखाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी शावेज को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन गाजियाबाद की ये घटना पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में उत्तराखंड के मसूरी में 2 व्यक्तियों को चाय में थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2024 में सहारनपुर में एक ढाबे पर नाबालिग को रोटी पर थूकते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उस ढाबे को सील भी कर दिया गया। इसके अगले ही महीने दिसंबर की घटना भी आपको याद होगी। गाजियाबाद के ही मोदी नगर में होटल नाज में रोटियों पर कथित तौर पर थूककर उसे तंदूर में डालने का मामला सामने आया था। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में गाजियाबाद के आदर्श नगर में दिल्ली 6 चिकन पॉइंट्स नाम के एक रेस्टोरेंट पर रोटी को थूक लगाकर बनाने का आरोप लगा था। तब भी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था। मतलब थूक जिहाद की घटनाएं हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही है। इस गिरी हुई सोच वाले लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर चाहे वो यूपी के हो या फिर देश के किसी भी और कोने के। शायद समझ से परे है कि ये लोग आखिर कैसे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कानून बनने के बाद भी इन लोगों को कोई डर या प्रशासन कानून का कोई भी खौफ नहीं है। इस तरह की मानसिकता वाले लोग जब तक इस समाज में हमारे आपके आसपास रहेंगे, तब तक दूसरे नागरिकों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इस तरह की घटना पर राजनीति की जाती है, तब कहा जाता है कि इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखा जाए। लेकिन एक ही धर्म के लोगों की यह हरकत बार बार देखने को मिलती है। जब तक उन लोगों और राजनेताओं से ये पूछना चाहिए कि क्या कभी कोई हिंदू धर्म के लोगों की इस तरह की करतूत सामने आई है, कि जब थूक जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने की बात आती है, तो मुस्लिम धर्म की तरफ से ही इस तरह के सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं। असल में आज जरूरत है इस थूक जिहाद के खिलाफ न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में
कड़े से कड़े कानून बनाए जाए ताकि इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को सबक सिखाया जा सके और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई न्यूज़।